21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित आप सभी आगंतुक अतिथियों का सरस्वती शिशु मंदिर परिवार बादशाही बाग भारतीय जनता पार्टी मंडल सढौली कदीम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बादशाही बाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज पूरा विश्व योग दिवस को मना रहा है। योग हमारे शरीर को निरोग रखने में अत्यंत सहायक है, इसलिए हम सभी को प्रतिदिन नियमित रूप से योग का अभ्यास करना चाहिए। योग मानव के अंतःकरण को शुद्ध करता है, उसमें सात्विक शक्तियों को जगाता है, इसलिए भी योग मानव के लिए आवश्यक है। योग अर्थात जोड़ना। योग जब हम सामूहिक योग करते हैं तो हम एक दूसरे को समझते हैं, उससे जुड़ते हैं, इसलिए योग समाज निर्माण का कार्य भी करता है। इसलिए इस आधुनिक जीवन जिसमें भागदौड़ अत्यधिक हो गई है, इसमें योग का महत्व हमारे लिए और भी अधिक हो जाता है। इसलिए आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी जितना संभव हो सकता है अपनी आयु और शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार उचित रूप में यथासंभव योग का अभ्यास करेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आज का ये योग अभ्यास का कार्यक्रम भैया सुरेश कुमार जी के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। आप उनके अनुसार कार्य करेंगे। धन्यवाद। आवाज नाक से निकालेंगे, मुंह से नहीं। ठीक है, सांस बाहर छोड़ते हुए आवाज नाक। हाथ से हो, हंसना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे कमर सीधी रखिए और बिल्कुल नॉर्मल। सांस धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब छोटे छोटे योग करेंगे हम लोग, ठीक है। हाथ सीधे करिए और
और ये संधि होंगे। हाथों को इस तरह क्लॉकवाइज घुमाइए। कमर सीधी रखिए। अब इसे उल्टी दिशा में घुमाइए हाथ को। अब हाथ सीधे कीजिए। अब इसे कंधे बनाइए। योग दिवस पर मैं आपको बधाई देता हूँ और सरस्वती विद्या मंदिर पीठ की जो आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, सम्मानित आदरणीय आचार्य जी, साथ में सुरेश आचार्य जी और मेरे ब्लॉक के ब्लॉक प्रतिनिधित्व जो करते हैं ब्लॉक प्रमुख विश्वास जी, उनके बड़े भाई जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और योगा के मास्टर भी हैं सुभाष जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विजय सैनी जी, हमारे रेल मंडल के अध्यक्ष सुभाष सैनी जी, चेयरमैन गोभी जी, राजू जी, राजपाल प्रधान जी, सतीश प्रधान जी, आशु जी और सभी, सुरेश प्रधान जी और हमारे 3-4 गाँव के प्रधान जी, बड़ा प्रधान जी, भाई संदीप जी, सुरेंद्र जी और सभी मेरे आसपास के निवेश जी, मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरे बहनें, आज योग आपने देखा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाना 21 जून को एक विश्व गुरु की तरफ देश को जाना, तो ये आदरणीय मोदी जी के द्वारा हुआ। और योग का मतलब है निरोग, यानी कि योग के द्वारा अपने शरीर को निरोग रखना। और आपने देखा होगा 2 साल लगातार इस कोरोना काल की महामारी में हम लोग दूसरे देशों से अच्छे अपने आप को जल्दी कोरोना से बाहर निकले। वो इसलिए निकले क्योंकि हम लोग, हमारे गुरुओं ने इस योग पद्धति को हमेशा अपनाया। गुरुकुल और योग दोनों साथ साथ चले, उसी पद्धति पर चलकर हम लोग इस महामारी से बाहर निकले। और योग हम लोग 21 जून का मतलब योग नहीं है, प्रतिदिन सबसे पहले उठकर योग करें शरीर के लिए। आप पूरे परिवार के लिए, देश के लिए, देश जब भी समर्पित हो सकते हैं जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे। यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे, परिवार के ऊपर बोझ भार होगे, अपने जीवन पर बोझ भार होगे और देश पर बोझ भार होगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो सब स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा और हम सब स्वस्थ होंगे। आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संस्कार देके जाए, ये हमारे लिए जरूरी है। योग पर कम से कम हम आज ये शपथ लें, हम सब लोग बढ़ते हम योग करें और निरोग रहें और अपने आसपास परिवार के लोगों को, बच्चों को योग के प्रति जागृत करें। हम लोग आज ये संकल्प लेके जाएं। और विशेष तौर से मैं आचार्य जी को धन्यवाद दे। हमारे दोनों आचार्य महोदय और विधेयक विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक माननीय सैनी एवं पधारे हुए सभी ग्राम प्रधानगण, सम्मानित नागरिकगण एवं प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, माननीय मोदी जी द्वारा जो भारत की पहचान खत्म हो गई थी एक तरह से योग की, आयुर्वेद की, उसे दोबारा से स्थापित करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे देश में, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा महापुरुष ही कर सकता था कि दोबारा योग पर भारत को वापस लाने का कार्य। हम अपनी पहचान खो चुके थे, धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी यहाँ से। योग जैसी, योग करें योग रहे निरोग, एक बहुत पुरानी कहावत है।
तो मेरा तो आप सभी से ये निवेदन है कि सभी लोग डेली योग करें और सभी स्वास्थ्य लाभ। हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत कराया और साथ साथ विद्यालय परिवार की अपनी जो अध्यापकाएं हैं और आचार्य हैं आप और बच्चों का जो बच्चों की लगन मेहनत लगती है, तो ये बड़ा अच्छा सुंदर कार्यक्रम रहा। और जो मेरे साथ आए हुए सब लोगों का मैं विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय! माता की जय! आइए अपने कदीम के विकास के प्रतीक विश्वास चौधरी जी और बड़े भाई सुभाष जी और मंडल अध्यक्ष सुभाष सैनी जी और प्रधान भोला सैनी, विनोद सैनी, संदीप जी और सुरेश जी, तमाम जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी जाने पहचाने साथियों और इस देश के भावी कर्णधार नन्हे नन्हे बच्चों, बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हमारी प्राचीन संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही थी उसको पुनर्जागृत करने का काम श्रद्धेय बाबा रामदेव के द्वारा जो किया गया है, उसी के निमित्त उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाकर आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आप सब लोगों की ओर से उनका आभार और धन्यवाद करते हुए इस योग दिवस पर आप सब लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और आपने इस छोटे से नोटिस पर यहाँ इतनी संख्या में पहुंचकर हमारा जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। एक बार जोरदार तरीके से यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं निष्ठा और ईमानदारी से जयकारा करेंगे। जिस भारत माता में यहाँ पृथ्वी भूमि पर रह रहे हैं, यही हमारी भारत माता है, इसको निष्ठा और ईमानदारी से वंदन नमन करते हुए आप सब लोग जोरदार नारों से जो है गुंजायमान करेंगे। कलोनी में पता लगना चाहिए कोई कार्यक्रम हुआ है। भारत माता की अपनी वाणी को यही विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। कार्यक्रम के समापन के लिए घोषणा करने से पहले आप सब लोगों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहे और यहीं पर जलपान लेने के बाद आप सब लोग जाएंगे और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। और सबसे एक बार फिर यहाँ पर आए सभी महानुभावों का हृदय की गहराई से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।